हेलो एवरीवन, आज हम लोग जियोटेक इंजीनियरिंग 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल क्या होती है, सॉइल को के कितने टाइप्स होते हैं और सॉइल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल होता क्या है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं जो सॉइल होती है वो अर्थ के आउटर एरिया को कवर करके रखती है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर का होता है। और ये मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का। अब हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो अ ब्लैक और डार्क ब्राउन मटेरियल typically consisting of a mixture of organic, remain clay and rock particles। सॉइल क्या होती है, रॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमको मिलती है। टू एन इंजीनियर सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल एंड और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स कवरिंग पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो सॉइल होती है वो अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल होता है, जो कि कलेक्ट होता जाता है मिनरल के डिपोजिशन के कारण। और ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो मॉइस्चर के प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन होता जाता है उनका, और वो कलेक्ट होके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये अर्थ के आउटर एरिया को कवर करता है। इट इज़ वाइडली डिफरेंट मटेरियल लाइक बोल्डर्स, ग्रेवल, क्ले, सिल्ट एट्सेट्रा। ये जो मटेरियल है इसमें, इस मटेरियल में मतलब सॉइल में बोल्डर्स इंक्लूड होते हैं, सैंड इंक्लूड होते हैं और ग्रेवल इंक्लूड होते हैं। बोल्डर्स का साइज़ 80 mm से भी ज़्यादा होता है, और सैंड का जो साइज़ होता है वो 0.075 mm के आसपास होता है। और जो क्ले का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि 2 माइक्रोन से भी कम होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉइल होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनिक सॉइल और एक इनऑर्गेनिक सॉइल। अब जैसे ही कि नाम से ही आपको क्लियर होगा, जो ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। और जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है उसका वेदरिंग एक्शन के थ्रू, जैसे कि टेम्परेचर में अप एंड डाउन के कारण या फिर केमिकल का यूज़ करके हम रॉक का डिसइंटीग्रेशन करेंगे, जिससे हमको इनऑर्गेनिक सॉइल मिलेगी। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन होगा डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमस, पीट, मस्क। ये एक ऑर्गेनिक सॉइल का एग्जांपल है। इनऑर्गेनिक सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग एक्शन के थ्रू होगा, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, नेचुरल हजार्ड। नेचुरल हजार्ड जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो इससे क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा और उसके बाद हमको मिलेगा इनऑर्गेनिक सॉइल। अब हम ये देखते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। सॉइल मैकेनिक्स जो है उसके फादर टेरजागी कहलाते हैं, जिन्होंने 1948 में हमको एक डेफिनेशन दी थी सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो देखते हैं डेफिनेशन। सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स डीलिंग विद द सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड accumulation of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rock। जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सॉइल के पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है हम सॉइल के ऊपर ही करते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो हम उसके लिए फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे। अब फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे तो हमको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर किस टाइप की सॉइल है जो उसको हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करेगा, जो उसको स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगा। तो हम सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल की स्टडी करते हैं, और वो जो सॉइल है वो किस टाइप की सॉइल है इसकी स्टडी करते हैं, और वो जो सॉइल है वो हमको कहाँ से मिला है। अब हम ये देखते हैं कि सॉइल इंजीनियरिंग
क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। द टर्म सॉइल इंजीनियरिंग इज़ करेंटली यूज टू कवर मच वाइडर स्कोप, implying that it is particle science rather than a purely fundamental और mathematical one। सॉइल इंजीनियरिंग में हम सॉइल के एक सबसे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटे कण की स्टडी करते हैं। ये ना तो प्योरली थ्योरेटिकल पोर्शन है और ना ही प्योरली मैथमेटिकल पार्ट है, ये दोनों का मिक्सचर है। हमको कुछ इसमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और कुछ न्यूमेरिकल, कुछ फॉर्मूले वगैरह का यूज़ करके हमको लोड वगैरह कैलकुलेट करना होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिनोवेशन ऑफ फुटिंग, फाउंडेशन, वॉल्स, पाइल फाउंडेशन, कैजन्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर which form the foundation of building and other engineering structures। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमको जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, जो भी बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी है, उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमको फील्ड में डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, हमको फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करना है, फुटिंग का रिनोवेशन कैसे करना है, हमको फाउंडेशन का वॉल कैसे प्रिपेयर करना है, पाइल फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करना है, कैजन जो कि एक टाइप का फाउंडेशन होता है वो कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रक्चर का जो मेंबर्स हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हमको कैसे प्रिपेयर करना है, ये हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सॉइल के कितने टाइप होते हैं, कितने सॉइल के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है वेदरिंग सॉइल। वेदरिंग सॉइल जो होता है वो इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय फिजिकल एजेंसीज सच एज periodical temperature changes, impact and splitting action of following water, ice and wind एक्सेट्रा। वेदरिंग सॉइल का फॉर्मेशन तब होता है जब एटमॉस्फेयर में सडन टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, कुछ जो रॉक है उसमें एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने के कारण उसमें कुछ प्रेशर लग रहा है, कुछ स्प्लिटिंग एक्शन हो रहा है। स्प्लिटिंग एक्शन किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू, वाटर के प्रेशर के कारण, आइस के कारण, हो विंड के कारण हो सकता है, किसी भी रीज़न से जो रॉक है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, इसे हम कहते हैं वेदरिंग सॉइल। अब सेकंड है कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल जो होती है हमारी ये कहाँ से मिलेगी? इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? दे आर फाउंड बाय फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक का फिज़िकली जो डिसइंटीग्रेशन होता है, अब फिज़िकली कैसे होगा कि जैसे कि एटमॉस्फेयर में पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, कोई प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, इसके कारण रॉक में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जिससे हमको कोहेजन लेस सॉइल मिलेगी। कोहेजन लेस सॉइल का एग्जांपल हम बोल सकते हैं ग्रेवल। अब ग्रेवल हमको कैसे मिलेगा? या तो हम किसी मशीन का यूज़ करके रॉक का डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे कोहेजन लेस सॉइल। अब नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग सॉइल। अब केमिकल वेदरिंग सॉइल हमको कहाँ से मिलेगी? इसका फॉर्मेशन कहाँ से होगा? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वाटर। केमिकल वेदरिंग सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है, मतलब जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उसके कारण जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा और उसके दौरान जो हमको सॉइल मिलेगी उसे हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग सॉइल। ये हुआ हमारा केमिकल वेदरिंग सॉइल, जो कि हमको मिलता है एसिड का जब हम यूज़ करते हैं रॉक में ताकि उसका डिसइंटीग्रेशन हो सके, तब हमको केमिकल वेदरिंग सॉइल मिलता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन के थ्रू भी मिल सकता है, हाइड्रेशन के थ्रू भी मिल सकता है, कार्बोनेशन के थ्रू भी मिल सकता है, एंड लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वाटर। जब ऑर्गेनिक एसिड्स
एसिड और वाटर मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंट में अगर ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, कार्बोनेशन होता है तो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे हमको केमिकल वेदरिंग सॉइल मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या होती है? रेसिड्यू का मतलब पहले समझ लीजिए। रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ चीज़। अब जो पेरेंट रॉक होता है मतलब जो ओरिजिनल रॉक होता है उसके ऊपर कुछ जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं, सॉइल के कुछ टुकड़े होते हैं, रॉक के कुछ टुकड़े होते हैं, वो छूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। अब देख लेते हैं क्या होता है। विच रिमेन इन प्लेस डायरेक्टली अबव द पेरेंट रॉक रिलेटिवली शैलो इन डेप्थ। जैसे कि हम मानते हैं कि ये हमारा सॉइल है, पेरेंट रॉक है, इसके ऊपर कुछ छोटे 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 रॉक के पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए, इसको हम बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है? जो कि आइस, विंड और ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके मिलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जैसे कि बहुत तेज हवा चल रही है तो जो ये सॉइल के पार्टिकल है वो ग्रेविटी के कारण या विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ ग्लेशियल ड्रिफ्ट और सिंपल ड्रिफ्ट। इसको पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ग्लेशियर ड्रिफ्ट जैसे कि जो बर्फीली जगह होती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ जो सॉइल में जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सॉइल है, सॉइल में कुछ वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे और उन वॉइड में क्या फिल रहेगा? वाटर। अब ये वाटर टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो सॉइल की डेप्थ होगी वो कुछ इंक्रीज़ हो जाएगी, कुछ हाइट में दिखेगी हमको, इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर ड्रिफ्ट और सिंपल ड्रिफ्ट। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल द मटेरियल picked up, mixed up, disintegrated, transported and redeposited by glacier either by ice or by water from melting of glacier are called glacier drift। क्या होता है कि हम सॉइल को डिफरेंट जगह से पिक करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है, देन अगेन वो रीडिपोजिट होती है, इसको हम कहते हैं ग्लेशियर ड्रिफ्ट और सिंपल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं कोलोवियल सॉइल। अब जो हमारी कोलोवियल सॉइल है वो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मिलती है, जैसे कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर कॉल्ड कोलोवियल सॉइल और तालुस। अब जो कोलोवियल सॉइल को हम तालुस भी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो सॉइल जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, अब कुछ स्लोपी सरफेस में रखा हुआ है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिर जाएगा और यहाँ आके कलेक्ट हो गया मान लो, तो हम इसको बोलेंगे कोलोवियल सॉइल। नेक्स्ट है क्यूमुलस सॉइल। द एक्यूमुलेशन ऑफ डिके and chemically deposited vegetable matter under consolidation of excessive moisture result in the formation of cumulus soil such as peat और musk। cumulus soil जो होती है वो organic soil होती है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स जो मॉइस्चर के प्रेजेंट में इनका जो डिकम्पोजिशन होता है जिसके दौरान हमको क्यूमुलस सॉइल मिलती है। अब केमिकल के प्रेजेंट में भी वेजिटेबल्स का, डेड प्लांट्स का डिकम्पोजिशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सॉइल जो है उसमें कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जिसके कारण सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएंगे और सॉइल जो होगी वो हमारी पूरी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो क्लियर हो गया होगा डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल हैं। अब हम देखते हैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो सॉइल है सबसे पहले
हमको क्या मिलता है, रॉक मिलता है। अब रॉक का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। अब हाँ, जो रेसिडुअल सॉइल है वो हमको रॉक के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद मिलती है। अब जब रेसिडुअल सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है तब हमको मिलती है ट्रांसपोर्टेड। फिर जब ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है वो हमको आफ्टर डिकम्पोजिशन के बाद मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है उसका रीडिपोजिशन होता है, वो फिर से अरेंज होती है और कलेक्ट होती जाती है, जिससे कुछ समय बाद वो फिर से रॉक के फॉर्म में आ जाती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है। रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, फिर अगेन रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। सॉइल हमको रॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही मिलती है। अब हम देखते हैं कि transported soil after decomposition one place to other place, residual soil after disintegration converted into many small parts। एक बार और देख लेते हैं। जो रॉक होती है वो हमको सॉइल के जो रॉक होती है वो ओरिजिनल बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। अब जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है तब हमको रेसिडुअल सॉइल मिलती है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन हमको रेसिडुअल सॉइल मिलती है। इसके बाद क्या होता है, इसका रेसिडुअल सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है, जिससे हमको मिलती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। फिर ये कलेक्ट होती जाती है और किस में कन्वर्ट होती जाती है, रॉक में। इस प्रोसेस को हम पेडोजेसिस प्रोसेस कहते हैं। सॉइल इज कंसोलिडेटेड मटेरियल विच में कंप्राइज सॉइल, वाटर, एयर। जो सॉइल होती है वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, मतलब इसमें किसी भी टाइप का प्रेशर प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें जो वॉइड्स होते हैं उसमें वाटर और एयर दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं। ऑलमोस्ट होल सॉइल आर derived फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। जैसे कि मैंने अभी पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जो सॉइल होती है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल हमको रॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद मिलती है। डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल। अब हम देखते हैं थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, तो जो सॉइल का जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें एयर, वाटर और सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। अब जो सॉइल का जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉइल मास इज अ थ्री फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सॉइल ग्रेन, वाटर एंड, यहाँ पर होगा वाटर एंड एयर, ठीक है। The void space between the soil grain is filled partially by water and partially filled with air। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं कि जो सॉइल, ये एक सॉइल मास है जिसमें कुछ परसेंट सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं। कुछ परसेंट वाटर प्रेजेंट होगा और कुछ परसेंट एयर। अब ये जो एयर और वाटर है ये सॉइल के वॉइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सॉइल के वॉइड में एयर या फिर वाटर पार्शियली फिल रहेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि हमारी सॉइल अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, सॉइल का एक पार्ट में सॉलिड होगा और एक पार्ट में एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं कि सॉइल हमारी सैचुरेटेड है तो सॉइल के एक पोर्शन में सॉलिड होगा और एक पोर्शन में वाटर फिल्ड होगा, ठीक है। मतलब कि सॉइल में जो वॉइड्स प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे वाटर के थ्रू, ठीक। तो अभी हम देख रहे हैं सॉइल का थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम में सॉइल के एक पोर्शन में एयर होगा, वाटर होगा और सॉलिड होगा। ये तीनों मिक्स रहेंगे सॉइल में। अब सॉइल का टोटल वेट होगा W, टोटल वॉल्यूम होगा V, ठीक है।
अब एयर के पोर्शन को WA से रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर के पोर्शन को WW से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड को WS। एयर के पोर्शन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में VS से रिप्रेजेंट करेंगे, W के पोर्शन को VW से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड के पोर्शन को VS से रिप्रेजेंट करेंगे। अब टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा हमारे सॉइल मास का वो क्या होगा, VA प्लस VW प्लस VS। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं, टोटल वॉल्यूम जो हमारा ये है V इज इक्वल्स टू VA प्लस VW प्लस VS। अब हम ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो वॉइड होते हैं उसको हम VV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सॉइल मास में जो वॉइड प्रेजेंट होगा वो किससे फिल्ड अप होगा, या तो एयर से या फिर वाटर से। तो इसको हम लिख सकते हैं VV इज इक्वल्स टू VA प्लस VW। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VV इज इक्वल्स टू VA प्लस VW। तो हम इस वैल्यू को V इज इक्वल्स टू VV प्लस VS इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू VV प्लस VS। अब हम वेट के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन फॉर्म करें तो W इज इक्वल्स टू WA प्लस WW प्लस WS। अब हम कैलकुलेट करते हैं टू फेज सिस्टम को, देखते हैं क्या होता है। अब टू फेज सिस्टम के दो पार्ट होंगे, एक तो ड्राई सॉइल के लिए और एक सैचुरेटेड सॉइल के लिए। अब देखते हैं कि ड्राई सॉइल में किस तरीके का फेज डायग्राम बनेगा और सैचुरेटेड सॉइल में किस तरीके का फेज डायग्राम बनेगा। अ सॉइल मास इज अ टू फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स कॉमा एयर। जो सॉइल का जो टू फेज डायग्राम होगा उसमें एक पार्ट एयर का होगा और एक सॉलिड का होगा। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V और एयर का पार्ट होगा VA और सॉलिड का पार्ट होगा VS। ठीक है, तो V टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VA प्लस VS। ठीक है, और W क्या हो जाएगा, WA प्लस WS। अब अगर हमारी सॉइल जो है वो सैचुरेटेड है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो मान लो ये सॉइल मास है, सॉइल में बहुत सारे वॉइड्स प्रेजेंट हैं और जो ये वॉइड्स हैं वो किससे फिल्ड हैं, वाटर से। तो हम बोलेंगे हमारी सॉइल सैचुरेटेड है, सॉइल सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड सॉइल इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, वाटर एंड सॉलिड। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा W और ये पोर्शन हो जाएगा WS। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये होगा VW, ये हो जाएगा VS। तो जब हम टोटल V एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये और टोटल W ये, तो टोटल V इज इक्वल्स टू VW प्लस VS और टोटल W इज इक्वल्स टू WW प्लस WS। तो ये हमारा हुआ सॉइल का फेज डायग्राम, 3 फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम। ठीक है, ये एक बार और देख लेते हैं। जो सॉइल का 3 फेज डायग्राम होता है, सॉइल का जो 3 फेज डायग्राम होता है उसमें एयर, वाटर एंड सॉलिड रिप्रेजेंट रहते हैं, जिसमें इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है V इज इक्वल्स टू VV प्लस VS। और 2 फेज सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक ड्राई सॉइल का और एक सैचुरेटेड सॉइल का। ड्राई सॉइल में जो सॉइल मास होता है उसमें जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एयर फिल्ड रहता है, और जो सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें वाटर फिल्ड रहता है। सैचुरेटेड सॉइल मास है तो इसमें क्या फिल होगा, वाटर। ठीक है, तो ऐसे हम डायग्राम के थ्रू इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं।